नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, आज मैं जो बताऊंगा जिसको बहुत बड़ी आप लोग हवा बना कर रखते हैं कि बेड का एरेक्शन कैसे करते हैं। तो बेड का एरेक्शन करने का आप लोगों का सीधा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी एक ढलाई करवा चुके हैं बेड का, इसको ध्यान से देखिए। देखिए ये बेड है और इसका सेंटर हम ये निकाले हुए हैं। देखिए ये सेंटर दिए। ये 3 पार्ट में बेड है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। देखिए इसका भी सेंटर निकला हुआ है। ये इसका सेंटर ये, और इसका सेंटर ये। अब ये 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट वो है। बीच में जो जगह है ये कूलिंग जोन के लिए छोड़े हुए हैं। ये जो बीच का पार्ट है ये कूलिंग जोन के लिए। थर्ड पार्ट हमारा बेड का ये आता है। देखो इसका भी सेंटर निकला हुआ है, ठीक है। और ये हमारा रेल लाइन है। रेल लाइन को हमेशा हम जो है 6 इंची डाउन रखते हैं, 6 से 8 इंची डाउन रखते हैं। अब इसका सीधा फंडा एक रहता है कि 2 सीधी लाइन मारो। मतलब अब जैसे हम ये मारे, देखो वहाँ पे ये इसका सेंटर निकाले हुए हैं। ये देखो नीचे देखो, ये जो बेड का हम लाइन निशान लगाए हैं, ये बेड का एक सीधी लाइन मार दी। ये बेड का सेंटर से सीधी लाइन मार दी। तो अब समझो, ये जो हम बेड का सीधी लाइन मारे, ठीक उसके बाद हम गियर बॉक्स की एक सीधी लाइन मारते। अब देखो गियर बॉक्स की एक लाइन देखो, ये एक ये और ये जो हम जगह बनाए हुए हैं ये मेन मोटर के लिए, मेन मोटर और काउंटर पुल्ली के लिए। ये काउंटर पुल्ली का एक पार्ट और सेकेंड पार्ट मोटर का और काउंटर पुल्ली का एक ही मिला, ठीक है। अब आ ये हमारा जो बेड गियर बॉक्स का बेड है, इसमें देखिए इसका भी सेंटर उधर भी सेंटर है। इसमें हमारा क्या आएगा कि फार्मिंग सेक्शन, फिन सेक्शन दोनों का एक ही में गियर बॉक्स आएगा। इसीलिए ये गियर बॉक्स का बेड थोड़ा लंबा हो गया और लंबा चाहिए भी, ठीक है। तो अब हमको समझाने का मतलब है कि एक लाइन हम सीधी जो है मेन मिल की बेड का मारेंगे, दूसरी लाइन उसी के समतल में हम गियर बॉक्स की एक सीधी लाइन मारेंगे। 2 तार बांधते हैं, दोनों की एक गैपिंग निश्चित करते हैं। अब वो गैपिंग कैसे निश्चित करते हैं वो आपको मैं रिटर्न में बताऊंगा कि कैसे निर्धारित करते हैं कितनी दूरी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेड का फाउंडेशन करने का तरीका हो गया। कटिंग कार के रेल लाइन का बताया कि कटिंग कार की रेल लाइन कैसे बैठाई जाती है। वो 6 से 8 इंची डाउन करते हैं, वो इसलिए कि उसका हाइट जो है, अब इधर आ जाइए, इसका रीज़न भी बता दें। उसका रीज़न ये होता है कि हम ये वाइस के, चाहे रोटरी कटर हो चाहे जो भी हो, वो इसको उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको डाउन रखते हैं कि इसको जब लेवल करेंगे तो ये हमारा हाइट मिल के हाइट के लेवल के बराबर आ जाएगा। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस कर चुका था कि आप लोगों को पूरा ट्यूब मिल की जानकारी दूंगा। अब मैं आप लोगों को जानकारी देना चालू कर दिया हूँ। तो ये हमारा ट्यूब मिल के बेड का फाउंडेशन कैसे करते हैं, उसका आप लोगों को आज के इसके बारे में जानकारी दिया। अगली वीडियो में मैं अभी एक बहुत जल्दी आपको वीडियो बनाऊंगा, पहले भी बनाया था, आप लोग शायद नहीं समझे होंगे कि किस पे हम डिपेंड करेंगे कि रोल का साइज़ क्या रहेगा या रोल का गेज क्या रहेगा या पत्ते की साइज़ क्या रहेगी। तो इसमें 3 ऑप्शन रहता है, रोल की वेल्डिंग रोल का गेज, फिन और पत्ते की चौड़ाई। तो इसकी वीडियो मैं अगली नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। धन्यवाद। तो मेरे मित्रों, मैं अपने आप लोगों को पहले अभी वीडियो में बताया था कि मिल का एरेक्शन बेड का कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बेड का एरेक्शन के लिए हमको देखो, आओ दिखाते हैं। आप लोगों को रिटर्न बताया था कि रिटर्न में समझाएंगे। अब एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये फार्मिंग सेक्शन का जब भी ये बेड जो है
ये चौड़ा रहता है, एक बेड चौड़ा रहता है। जैसे एग्जांपल मान लो, ये ऑपरेटर साइड, ये पोर्शन हो गया ऑपरेटर साइड, ठीक है। और ये पोर्शन जो हो गया, ये हो गया गियर बॉक्स साइड। ये चीज नोट कर लो, ठीक है। अब कैसे सेंटर निकालते ये देखो, हम इसका सेंटर नहीं निकालेंगे, हम ये 300 और 250, जैसे मान लो चौड़ा जो पार्ट है बेड का वो 300 है, गियरबॉक्स का हमेशा ज़्यादा ही रहता है। एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब आपका कभी 1 इंच 4 इंची ज़्यादा रहता है, कभी कहीं 6 इंची ज़्यादा रहता है। हम एक एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये जैसे मान लो ये 300 है चौड़ा वाला, और पतला वाला जो है वो 250 का है, 250 का भी हो सकता है, 200 का, मतलब एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 300 ये ले लिए, ये 300 और ये 250, ठीक है। तो ये हो गया दोनों जोड़े 550, 2 का डिवाइड किए, इसमें आधा किए, तो ये 275। अब हम क्या करेंगे, किसी भी साइड से, चाहे यहाँ से मेजर ले लें चाहे यहाँ से मेजर ले लें, ये 275 हमको ये सेंटर लाइन होगा, इधर भी 275 की होगी, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर लाइन एग्जाम्पल आपको दे दिए, ठीक है। अब दूसरा जो बराबर जो कम चौड़ा का बेड रहता है, सेकंड और थर्ड कम चौड़ाई का रहता है, तो अब उसमें देखो, जैसे मान लो 200 ये है, 250 ये है, तो ये हो गया 200 और 250 450, इसको डिवाइड किए, इसको डिवाइड किए 450 को 2 से, तो ये बराबर हो गया 225, यानी ये जो लिखे हैं ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ से मेजर करें तो ये 225, चाहे यहाँ से मेजर करें 225, ये सेंटर पॉइंट हमारा हो गया। अब देखो ये लाइन मार दिए हैं कि ये हमारा 225 का ये हो गया। फिर वैसे ही 225 का ये ले लेंगे, 225 से वैसे ही निकालेंगे, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया थर्ड ब्रेड का। अब जब हम बोले ना कि एक सीधी जो लाइन मारेंगे, एक लाइन देखो, ये 2 सीधी लाइन मार दी आपको एग्जाम्पल, तो ये हमारा मिल का बेड हो गया, ठीक है। अब जो ऊपर जो हम धागा बांधेंगे, तार बांधेंगे, वायर, पियानो वायर, तो उस ये इसको इस यहाँ से लेकर के ये भी मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे, यानी सेंटर जो है पूरे एक धागा में हमको बराबर मिलना चाहिए। तो ये पूरा ऊपर जो पियानो वायर से जब धागा बांधेंगे तो ये हम मिलाएंगे, ये पॉइंट धागा सीधी लंबा धागा मार देंगे, ये पॉइंट मिलाएंगे, ये पॉइंट मिलाएंगे, फिर ये पॉइंट मिलाएंगे, फिर बेड का ये पॉइंट मिलाएंगे, थर्ड का भी वैसे ही करेंगे, ये मिलाएंगे फिर ये मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेड सीधी रेखा में एक बराबर हो गया। सेम वैसे ही गियर बॉक्स का जो बेड लेंगे उसका भी सेंटर निकालेंगे, उसको भी। अब सेकेंड ये मान लो मिल का हो गया, तो ये गियर बॉक्स का हो गया, ये गियर बॉक्स का तार बांध दिए, पियानो वायर बांध दिए। अब उसको भी सेम ऐसा ही सेंटर में लेकर के, इसको भी सेंटर में लेकर के उसका फाउंडेशन कराएंगे। बट ध्यान देने वाली चीज क्या बात है कि अब हमारा कूलिंग जोन देख लेंगे, ये हम बीच में हमारा कूलिंग जोन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जितना कूलिंग टैंक रहेगा उसके हिसाब से कूलिंग जोन का छोड़ देंगे। इधर लगाते समय जब ये गियर बॉक्स के बेड का फर्स्ट जो करेंगे, तो वो हम ये देखेंगे कि हमारा एक नंबर स्टैंड कहाँ आ रहा है, कितनी दूरी पे, यहाँ से कितनी दूरी पे एक नंबर का स्टैंड आएगा, उसी के आधार पे ये गियर बॉक्स हम बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि 16 नंबर का स्टैंड कहाँ आ रहा है, मान लो यहाँ आ रहा है, तो हम उसी के हिसाब से उसको गियर बॉक्स लेंगे, ठीक है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये 2 चीज हो गया आप लोगों को जो मेन सावधानी रखने वाली, क्योंकि अगर ये आगे घसक गया तो एक नंबर स्टैंड में गियर बॉक्स लगेगा नहीं। इसीलिए एक नंबर स्टैंड का जहां आ रहा है, ये दूरी देख लेंगे कितनी दूरी पे गियर बॉक्स आ रहा है, उसके हिसाब से मिल का गियर बॉक्स का बेड बैठाएंगे, ठीक है। अब जो इसकी दूरी है ये देखिए, यानी ये वाली दूरी गियर बॉक्स से और मिल के बेड का वो कितना दूरी रखेंगे, यानी कि आपको ये वाली दूरी और ये दूरी, ठीक है। तो इसका जो है देखिए मोटी, इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो ये सेंटर, दोनों मिल का सेंटर देखते हैं, मतलब ये ए और बी दोनों की दूरी देखते हैं, लेकिन
मोटी मोटा अगर वो आपको कोई मील तो बना नहीं रहे हो, आपको तो खाली इरेक्शन करना रहता है, तो हम मोटी मोटा देखते हैं कि स्लाइड, अरे ये हेक्सल, क्रॉस हेक्सल का लेंथ उसकी लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से हम इसकी दूरी रखेंगे। जो हेक्सल क्रॉस आता है उस कितना लंबाई है उसके हिसाब से हम इसकी दूरी रखते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रिटर्न में बताया हुआ चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो चीज़ है हम इस बात का ध्यान रखते हैं मिल एरेक्शन करते समय बेड और गियर बॉक्स का। ठीक है।